डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को 21,918 रुपए से बढ़ाकर उनके अब ग्रेड पे के अनुसार सैलरी मिलेगी। कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो अब सैलरी बढ़ के आए तो ना मानते हो। जब तक सैलरी बढ़ के नहीं आती है तब तक कैसे मानता हो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए अपने दांव चलने शुरू कर रहे हैं। इसमें बात करें आम आदमी पार्टी की तो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए दिल्ली के डीटीसी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। तकरीबन उनकी ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से अगर आप एक दिन की छुट्टी भी हफ्ते में मान के चलिए तो उन्हें तकरीबन 22,000 रुपए, जो उनका करंट कैलकुलेशन है वो 21,918 21,918 रुपए प्रति माह अभी ड्राइवर्स को मिलता है। लेकिन ये जो अमाउंट है इसमें उन्हें डीए नहीं मिलता, इसमें उनको ग्रेड पे के साथ जो अलाउंसेस हैं वो नहीं मिलती। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ये डिमांड थी कि उनको एक कंसोलिडेटेड लंप सम दिया जाए रादर दैन डेली वेजर्स के तौर पे रखा जाए। और मुझे खुशी है आज ये अनाउंस करते हुए कि आज मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इंचार्ज और डीटीसी की कॉरपोरेशन के चेयरमैन होने के नाते आज इस प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। अब ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार से होता हुआ एलजी साहब के पास जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 महीने में डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को 21,918 रुपए से बढ़ाकर उनके अब ग्रेड पे के अनुसार सैलरी मिलेगी। कंडक्टर्स पे मैट्रिक्स लेवल 2 में रहेंगे, उनको बेसिक पे 19,900 रुपए, ग्रेड पे 1,900 रुपए मिलेगी और कुल मिला के कंडक्टर्स की मंथली सैलरी जो आज 21,900 रुपए है वो उससे बढ़कर 29,250 रुपए हो जाएगी। जो ड्राइवर्स हैं वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 पे रहेंगे, उनकी बेसिक पे 21,700 रुपए रहेगी, उनकी ग्रेड पे 2,000 रुपए रहेगी और जो ड्राइवर्स को अभी 21,918 रुपए तनख्वाह महीने में मिल रही थी उसके बदले उन्हें 32,918 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। लेकिन सीएम आतिशी के इस ऐलान के बाद भी डीटीसी कर्मियों के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रति कुछ खटास देखी जा रही है। डीटीसी कर्मचारियों का मानना है कि आम आदमी पार्टी ने केवल चुनाव को जीतने के लिए ये बड़ी घोषणा की है ताकि वो इस बार चुनाव में जीत हासिल कर पाए और दोबारा दिल्ली के गढ़ पर फतेह हासिल कर पाए, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी के संयोजक कथित शराब घोटाले के मामले में अंदर गए हैं तभी से दिल्ली के वोटर उनसे छुटते जा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि डीटीसी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के ऐलान के बाद भी आम आदमी पार्टी वोटरों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, डीटीसी कर्मचारियों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये सब चुनावों के कारण ही किया जा रहा है। सर क्या बताएं, आप कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अब इसके लिए कैसे बता सकते हैं? आप सैलरी बढ़ के आए तो ना मानते हो। जब तक सैलरी बढ़ के नहीं आती है तब तक कैसे मानता हो। तो क्या लगता है कि चुनाव है इसलिए ऐसा सिर्फ जुमला दे दिया? हाँ, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, हम लोग को तो ऐसा ही लगता है। जब सैलरी बढ़ के आए तो उसको मान सकते हैं हम कि हाँ सैलरी हमारी बढ़ के आई है, बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री का क्या नाम यही है। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कुछ समय पहले आप प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, हड़ताल कर रहे थे, हड़ताल का असर पड़ा और चुनाव भी नजदीक है, इसका खामियाजा सरकार को झेलना पड़ सकता है, इस वजह से ये सब किया? जी 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 जी, ऐसा ही लगता है सर। ये चुनाव का मामला लग रहा है, ज़्यादातर तो हमें देखने को यही आ रहा है कि जब बढ़ेगी, जब सबके हित में आएगी, जब तो पता लगेगा, जब हाथ में आएगी जब तो पता लगेगा। अभी बोला है ऐसा कुछ रिटर्न में आप लोगों को नहीं दिया है? ऐसा क्या? नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं दिया है। तो ये आपने सुना डीटीसी कर्मचारियों को।
जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते ही ये बड़ा फैसला लिया है। बहरहाल डीटीसी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाना आम आदमी पार्टी को कितना मदद करती है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार दिल्ली का चुनावी रण धीरे धीरे वाकई में काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।